मैं स्वाति और आप देख रहे हैं न्यूज़ हेल्पलाइन। जैसे ही इंडिया डिजिटल होते जा रही है तो हमारे इंडिया में एक नया सा टर्म आ रहा है, स्टॉक मार्केट, राइट। हम सब ने सुना होगा, बट स्टॉक मार्केट को लेके हमारे दिमाग में इतने सारे क्वेश्चंस है कि हम किन से पूछे। रिस्क फैक्टर है ना, तो आज हमारे पास आंसर करने के लिए बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आपने सोशल मीडिया पे देखा ही होगा। अब इन्हें नहीं देखा तो किन्हें देखा, राइट। तो सबसे पहले मैं पूछूंगी महिंद्रा सर से, क्योंकि पर्सनली मैंने भी इनको यूट्यूब में बहुत बार देखा है। तो सर, आई विल लाइक टू आस्क यू कि आप, जैसे कि हम मोटिवेशन जब हम देते हैं तो खुद को भी तो मोटिवेट रखना होता है, तो खुद को मोटिवेट रखने के लिए महिंद्रा सर क्या करते हैं? मैं अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए आप जैसे लोगों से मिलता हूँ और इंस्पायर होता हूँ, क्योंकि मेनली चीज़ क्या है कि हम जब तक दुनिया को देखेंगे नहीं कि वो कैसे चल रही है, वो कैसे काम कर रही है, ऑब्जर्वेशन इज़ द फैक्टर, और सभी को देखना है हमें, और वहीं से कहीं ना कहीं से आपको वो मोटिवेशन मिल जाएगा। लेकिन यदि पर्टिकुलर बात करूँ कि कैसे मोटिवेशन अंदर से आता है, तो किताबें पढ़ने से हमें बहुत सारा नॉलेज आता है, और वहीं से जब हमारे अंदर नॉलेज, जैसे सभी लोग एक्सपर्ट हैं स्टॉक मार्केट के, ये इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? क्योंकि इनके अंदर उस चीज़ का पूरा नॉलेज है, और उस नॉलेज को इन्होंने कई साल तक अपने जीवन में अप्लाई किया है और एक वेल जनरेट की है। करेक्ट। नॉलेज आपके अंदर मोटिवेशन लेकर आएगा। मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करें, व्हाई, रीजन? इन्वेस्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। आप कहीं ना कहीं जब पैसा कमाते हैं, या तो उसे बैंक में रखेंगे, आप एफडी करा देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोई बता देगा भाई कोई पॉलिसी ले लो, तो लोगों को पता ही नहीं होगा, तो उनको डायरेक्शन ही नहीं पता कि कहाँ से पैसा बढ़ सकता है। सो स्टॉक मार्केट के अंदर व्हेन यू टॉक अबाउट निफ्टी, इंडिया की टॉप 50 कंपनियां जो एनएसई पे लिस्टेड हैं, उससे निफ्टी 50 बना है हमारा। तो इंडिया की टॉप 50 कंपनियां ग्रो करेंगी। अगर वो 50 कंपनियां ग्रो करेंगी तो हमारा पैसा भी ग्रो करेगा। तो स्टार्टिंग में इन्वेस्टर्स को हम सजेस्ट करते हैं कि आप इंडेक्स फंड्स को चूज़ करो, निफ्टी के ETF को चूज़ करो। उसमें अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपको और जगहों से ज़्यादा रिटर्न्स आ सकती हैं। रिस्क की जब आपने बात करी, देखिए अगर मुझे स्विमिंग नहीं आती और मैं पानी में जाऊँ तो मेरे लिए जान का रिस्क है, मर जाऊँगा। बट अगर मुझे आती है तो मुझे बड़ा मज़ा आएगा। तो स्टॉक मार्केट भी ऐसे ही है, अगर मुझे आता है तो मुझे बड़ा मज़ा आएगा, और अगर मुझे नहीं आता तो जान का रिस्क है मैम। तो सर, हम सब बोलते हैं कि हमारे पास एजुकेशन की कमी है, राइट। हमें पता नहीं है कि स्टॉक मार्केट क्या है और कैसा है, बट फर्स्ट स्टेप लेगा कौन, एजुकेशन देगा कौन? स्कूल में तो नहीं दिया जा रहा। तो हाँ, आप कुछ इनिशिएटिव ले रहे हो? बिल्कुल इनिशिएटिव ले रहे हैं हम इनिशिएटिव ऐसा ले रहे हैं कि आज के समय में तो बहुत सीखने का, हम लोग तो जब सीखते थे तब तो कुछ था ही नहीं, कोई ऐसे यूट्यूब चैनल्स नहीं थे, कहीं ट्विटर पे कुछ चीज़ें नहीं थी। आज की पूरे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, सब जगह सभी लोग आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए तैयार हैं। आप इन्फ्लुएंस्ड होने के लिए तो तैयार हुई पहले, आप पहले इन्फ्लुएंस्ड होने के लिए तैयार हुई, आप सीखने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है सीखने के लिए, कुछ लोग कहते हैं मेरे पास ट्रेड लेने के लिए टाइम नहीं है, इन्वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, कुछ लोग कहते हैं मैं ये वाला काम पूरा हो जाएगा तब उसके बाद मैं इन्वेस्ट करना शुरू करूँगा। सबको वक्त चुराना पड़ेगा, जब तक आप वक्त चुराएंगे नहीं आप आगे नहीं बढ़ सकते। इन्वेस्टमेंट की बात करें, लोग कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी हो जाएगी तब इन्वेस्ट करूँगा, कोई कहता है जब मैं कॉलेज पूरा कर लूँगा और जब मैं कमाने लगूँगा तब करूँगा इन्वेस्ट। नहीं, एक बात सबको हमेशा याद रखनी है, आप अपने जीवन के जिस भी स्टेज पर हो, चाहे जिस भी स्टेज पर हो, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, आज की डेट में, अभी के वक्त में आप सबसे लीस्ट रिस्क पे हो, सबसे लीस्ट, सबसे कम जिम्मेदारियां हैं आपके पास। आज के बाद कल आप बढ़ोगे ना, आपके पास ज़्यादा जिम्मेदारी रहेगी। इससे कल से परसों आएगा, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाएंगी। तो तभी इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए जब जिम्मेदारियां सबसे कम है, और वक्त आज है, अभी है, और शुरू करिए। ओके, द लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ कि 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ आप स्टॉक मार्केट का क्या फ्यूचर देखते हैं? देखिए, ब्राइट ही होगा। जैसे कि हम सभी को पता है अभी 5% लोग ही इन्वेस्टेड हैं, धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ रहा है। 2-4 चीज़ें हैं इसमें फंडामेंटल चेंज हो रही है। भारत का नज़रिया ग्लोबल मार्केट में काफ़ी बदल रहा है, बाकी सारे लोग इसको एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं, थैंक्स टू द पॉलिसीज़ ओवर हियर। दूसरी चीज़ ये हो रही है कि काफ़ी सारे एजुकेशनल इनिशिएटिव, जैसे कि कल एक कॉन्क्लेव होने वाला है हम लोगों का, ये एक मुहिम है, इसी के जैसे काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं और एजुकेट कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ है, जब से डेटा आया है, बिकॉज डेटा काफ़ी सस्ते में काफ़ी सारे गाँव तक पहुँचा है, तो काफ़ी ईज़ हो गया। आज किसी को अगर स्टॉक मार्केट सीखना है, ये 15 साल पहले वाली बात नहीं है, आज आराम से वो हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट के सहारे पे सीख सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा बदलाव आएंगे, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और बहुत सारे मिथ्स बदलेंगे। पहले लोगों को लगता था केवल इन्वेस्ट करने से पैसा बनता है, अब लोगों को पता है कि ट्रेडिंग से भी बनता है। तो इस तरह से माइंडसेट चेंज होगा, SIPs बढ़ेंगे और हम आगे ही जाएंगे, पीछे बिल्कुल नहीं जाएंगे। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो सीधे आपको जोड़ती हैं हमसे, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे। सब्सक्राइब करें न्यूज़ हेल्पलाइन को और दबाएं बेल आइकन।